व्यक्ति शरीर से कितना भी सुंदर क्यों न हो, फिर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में चित्र की नहीं, चरित्र की महिमा है। भले ही कोई व्यक्ति रंग से काला हो या शरीर से कैसा भी हो, यदि वो चरित्रवान है, यदि वो वफादार है, तो वो पूजने के योग्य है। तो फिर वो एक सज्जन पुरुष है, वो महापुरुष है। और दूसरी ओर कोई भले ही बहुत ज़्यादा सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, यानी कि उसमें रूप बहुत ज़्यादा हो, रूपवान हो, और वो चरित्रवान नहीं है, वो चरित्रहीन है, तो फिर वो पूजने के योग्य नहीं है, वो व्यर्थ का ही है। इसलिए बार बार यही कहना है कि चरित्रवान बनो, ब्रह्मचारी बनो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कठोरता से, नियम संयम से रहो। क्योंकि मेरा आपसे यही कहना है कि यदि आप चरित्रवान बन जाओगे, यदि आप धर्मवान बन जाओगे, तभी आपकी वैल्यू है इस लोक में और परलोक में। और बंधुओं, एक बात ध्यान रखना, जो केवल शरीर से सुंदर होता है, मुंह से सुंदर होता है, वो संसार को रजा सकता है, लेकिन जो चरित्र से सुंदर होता है, जो स्वभाव से सुंदर होता है, वो गोविंद को रजा सकता है, वो ठाकुर जी को रजा सकता है। तो आपको तय करना है कि आपको संसार को रजाना है या फिर गोविंद को। संसार को रजाओगे तो संसार आज रीझेगा, कल रूठेगा भी, आज तुमको अच्छा बोलेगा, कल आपको गाली भी देगा। लेकिन यदि आपने अपना चरित्र अच्छा बना लिया, तो गोविंद यदि आपसे एक बार रीझ गए, तो फिर आपका सारा काम बन जाएगा, फिर आप हमेशा के लिए परम सुखी बन जाएंगे। इसलिए भैया यही कहना है कि अपने चित्र पर नहीं, चरित्र पर ध्यान दो। यदि आपका चरित्र सुधर गया, तो फिर आप ये समझ लो कि आप महापुरुष हैं, फिर आप धन्य हैं, फिर आप सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए जीवन में कुछ कमाओ या मत कमाओ, लेकिन चरित्र को अच्छा रखो, चरित्रवान बनो। यह चरित्रवान बन जाओगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। राधे राधे।